गुलगुले, कुछ समय बाद हम लोग बाहर जाने वाले हैं। तुम यही रहना और घर का ध्यान रखना। जैसे ही मैं वापस आता हूँ मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूंगा, ठीक है? राज ने बची हुई ब्रेड खाकर कहा। अगर ये कोई आम लड़ाई के लेसन होते तो शायद राज गुलगुले को भी साथ ले जा सकता था, लेकिन ये वसीम के लेसन थे, इसलिए बगैर फालतू में इतने से बच्चे को लेकर जाना ठीक नहीं था। हाँ बिल्कुल, मेरी मौजूदगी में घर को भी कुछ नहीं होगा, गुलगुले ने विश्वास भरकर अपना सीना ठोकते हुए कहा। राज ने सिर हिलाया और टफी की तरफ देखा। टफी इस वक्त टीवी में समाचार देख रहा था, जिसे देखकर राज को थोड़ी राहत महसूस हुई। नाश्ते के बाद राज ने अपनी प्रैक्टिस जारी कर दी। कुछ बार शुरुआती बुद्ध फेस्ट टेक्निक करने में ही आधा घंटा बीत गया। तभी किसी ने घर की घंटी बजाई। क्या बाबा बैरागी जिस एजेंट के बारे में बात कर रहे थे वही आया है? राज ने दरवाजा खोलने जाते समय सोचा। राज ने दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने राज को अच्छे से देखा और अपने हाथ के कागजात मिलाए। हेलो, क्या आप ही राज हैं? सब कुछ कंफर्म करने के बाद उस औरत ने मुस्कुराकर कहा। इसका बोलने का तरीका कितना अच्छा है। क्या आजकल सभी अच्छे ढंग से बोलने लगे हैं? राज ने मनी मन सोचा। हाँ, मैं ही राज हूँ, राज ने जवाब दिया। हेलो, मेरा नाम चेतना है, मैं सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर से आई हूँ। हमें बाबा बैरागी जी ने कहा है कि आप लोगों को हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग देनी है। हमने आपके लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तैयार कर लिए हैं। चेतना ने मुस्कुरा कर कहा और अपनी चुटकी बजाई। उसके पीछे खड़े दो आदमी बड़ा डिब्बा उठाए थे। राज जी, ये रहा स्पेस सूट और लाइफ सपोर्ट सिस्टम, आप एक बार देख लीजिए, चेतना ने मुस्कुरा कर कहा। हालांकि उसे अभी तक समझ में नहीं आया था कि राज को स्पेस सूट और बाकी चीजों की जरूरत हवाई जहाज उड़ाने में क्यों पड़ने वाली थी, जबकि इस तरह के स्पेस सूट पहनकर हवाई जहाज उड़ाने में काफी दिक्कत होती थी। हालांकि ग्राहक भगवान के समान होता है, इसलिए उसने राज की इच्छा को नजरअंदाज नहीं किया था। बाबा बैरागी आखिर कितने अमीर होंगे कि उन्होंने पूरा ट्रेनिंग सेंटर सिर्फ इन दोनों के लिए खरीद लिया, चेतना ने मनी मन सोचा। अच्छा, वसीम जी भी यही है क्या? चेतना ने कहा। हाँ, वो अंदर है, क्या आप अंदर आकर बैठना चाहेंगी? राज ने डिब्बे की तरफ बढ़ते हुए कहा। इसके बाद राज ने डिब्बा खोलकर अपने स्पेस सूट को देखा। पहली नजर में तो राज को एक किसी मूवी में दिखाए जाने वाले स्पेस सूट की तरह ही लगा, लेकिन मूवी में कभी कभी बटन दबाकर ही शरीर के आकार का स्पेस सूट तैयार हो जाता था, जबकि ये ऐसा नहीं था। ये जगह ट्रेनिंग सेंटर से कुछ दूरी पर है और हमें थोड़ा काम भी है, तो अगर आप अभी हमारे साथ ही चले तो बेहतर रहेगा। ऐसे में हम 1 घंटे का थ्योरी सेशन करके आपको हवाई जहाज में बिठा सकते हैं, तब आप जहाज को अच्छे से समझ लीजिएगा। हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर काफी तरह के जहाज हैं, आप जो चाहे वो जहाज चुन सकते हैं, चेतना ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, तो आपके पास अलग अलग तरह के जहाज हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, राज ने खुश होकर कहा। अब राज एक छोटा हेलीकॉप्टर चुनकर उसे चला सकता था, ऐसे में वसीम उसे अंतरिक्ष में नहीं भेज सकता था। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आपको ये बात अच्छी लगी। खैर, ये आप लोगों के सभी जरूरी कागजात और लाइसेंस है, चेतना ने सभी डॉक्यूमेंट्स राज की तरफ बढ़ाकर कहा। ये डॉक्यूमेंट लेते हुए राज के अंदर अलग अलग तरह के भाव उमड़ रहे थे। उसने आज तक हवाई जहाज छुआ भी नहीं था, जबकि उसके पास अब हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस था। बस इसी कारण वो खुश और शर्मिंदा दोनों था। वसीम जी भी चल रहे हैं ना? चेतना ने पूछा। मैं उनको बुला कर लाता हूँ, राज ने हाथ हिलाते हुए कहा और तीसरी मंजिल पर चला गया। थोड़ी देर में वसीम नीचे आ गया। भले ही वसीम खुद को काबू में किए था, लेकिन उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। आप गाड़ी में बैठ जाइए, चेतना ने दरवाजा खोलकर कहा। उसके साथ के लोगों ने स्पेस सूट डिक्की में रख दिया। राज भी जाकर पीछे की सीट पर बैठ गया। वसीम जब गाड़ी में बैठ रहा था तभी उसकी नजर स्पेस सूट पर पड़ी और उसने एक हिसाब लगा लिया। ये तो स्पेस सूट है, क्या राज अंतरिक्ष में जाने का सोच रहा है? अब क्या किया जाए? वसीम ने मनी मन सोचा। पिछले कुछ दिनों से वसीम तेज स्पीड से गाड़ी चलाने और ब्रेक फेल हो जाने की घटना के बारे में सोच रहा था और इस बार ऐसी गलती न करने के बारे में मन बना रहा था। इस बार हवाई जहाज उड़ाने के पहले वो ठीक ढंग से थ्योरी सीखने वाला था। इसके अलावा वसीम ने ऐसा भी ठान लिया था कि वो हवाई जहाज पर किसी भी तरह का कोई जादू नहीं करेगा और साथ ही साथ वो हवाई जहाज को खोलने के बारे में भी नहीं सोचेगा। इस बार वसीम राज के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करने वाला था।
इसके अलावा वसीम खुद को कुछ भी ऊटपटांग करने से रोकने वाला था, लेकिन ये बात कब तक खरी उतरने वाली थी, इस पर शक किया जा सकता था। लेकिन अभी तक तो यही था कि अगर वसीम ने मन बना लिया था तो खुद पर काबू रख सकता था। अब वसीम की नजर स्पेस सूट पर पड़ गई थी और उसे यही लगने लगा था कि राज अंतरिक्ष में जाना चाहता है। सबके बैठ जाने के बाद चेतना ने गाड़ी चालू कर ली और वो लोग सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में राज ने मेडिटेशन करते हुए अपनी हालत को ठीक ढंग से जानना शुरू कर दिया। उसका भूत या मोती अभी भी उसका दिमाग साफ करने में मदद कर रहा था। राज खुद को बेहतर रखना चाहता था। ऐसे में वातावरण से तो दूर अगर वसीम चांद पर भी हवाई जहाज उतार दे तो भी राज को सरप्राइज नहीं हो सकता था। वो पीछे स्पेस सूट रखा है ना, क्या ये तुम्हारा है? तभी वसीम ने पूछा। हाँ, मैंने सीनियर बाबा बैरागी से कहकर इसे मंगवाया है। जब मैं बच्चा था तो मुझे अंतरिक्ष यात्री बहुत पसंद थे। अब जब हम हवाई जहाज उड़ाना सीख रहे हैं तो मुझे ये बात याद आ गई, इसलिए मैंने अपने बचपन का सपना पूरा करने के बारे में सीनियर बाबा बैरागी को बताया। राज ने मुस्कुराकर जवाब दिया। राज के पास झूठ बोलने के अलावा कोई और चारा नहीं था। राज दिल का साफ था, इसलिए वो वसीम से ऐसा तो नहीं कह सकता था कि सीनियर, मुझे डर है कि आप हवाई जहाज को अंतरिक्ष में उड़ा न दे, इसलिए मैं स्पेस सूट लेकर चल रहा हूँ। अच्छा, वसीम ने सिर हिलाकर कहा और सोचने लगा। लगता है राज को अंतरिक्ष यात्री कुछ ज्यादा ही पसंद है। अब जब धरती ही रहस्यों से भरी है तो अंतरिक्ष का तो कोई तोड़ ही नहीं है। इस कारण अंतरिक्ष में राज की रुचि होना कोई अजीब बात नहीं है। राज, तुम्हें अंतरिक्ष पसंद है क्या? वसीम ने पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि सभी को अंतरिक्ष पसंद है। थोड़ा सोचने के बाद राज ने कहा। राज को ब्लैक होल, धूमकेतु, उल्कापिंड, चांद और बाकी रहस्यमयी चीजें काफी पसंद थी। अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम अंतरिक्ष जाना चाहोगे? वसीम ने पूछा। और तभी वसीम के दिमाग में नई परेशानी खड़ी करने का ख्याल चलने लगा। राज को यह सुनकर गहरा झटका लगा। वो समझ गया कि उसकी बातें मुद्दों को कहीं और ही ले जा रही है। वसीम को लग रहा था कि राज अंतरिक्ष जाना चाहता है, जबकि कहानी एकदम उल्टी थी। अंतरिक्ष जाने से बचने के लिए ही राज ने स्पेस सूट मंगाया था। अगर फिर कभी मौका मिले तो मुझे अंतरिक्ष जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि अभी मैं नहीं जा सकता। भले ही मेरे पास स्पेस सूट है, लेकिन फिर भी मैं वहां ज्यादा टिक नहीं पाऊंगा। राज ने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया। हाँ, तुम्हारी बात में तो दम है, वसीम ने सिर हिलाकर कहा। वसीम का जवाब सुनकर राज ने राहत की सांस ली। उसे लगने लगा कि वसीम ने अंतरिक्ष जाने का ख्याल छोड़ दिया है और राज खतरे से बच गया है। वसीम और राज की बातें खत्म होते ही चेतना ने भी राहत की सांस ली। अमीर लोग वाकई अलग होते हैं। जब बाकी लोग हवाई जहाज का मजा लेने के बारे में सोचते हैं तो अमीर लोगों की नजरें अंतरिक्ष पर टिकी होती हैं। किसी को भी उनसे जलन हो सकती है, चेतना ने सोचा। सोचते सोचते चेतना की नजर वसीम पर पड़ी। उसे वसीम काफी हैंडसम लगा। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन गई तो कितना बढ़िया रहेगा। अरे नहीं, मैं ऐसा कब से सोचने लगी। मैं तो अभी इससे बस मिली हूँ और हमने तो बात भी नहीं की। इसके बावजूद भी मुझे पहली नजर का प्यार कैसे हो गया। लगता है आज मेरी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई है, चेतना ने मनी मन सोचा। इसके बाद चेतना ने अपने ख्यालों को दबाया। इसके बावजूद भी वो वसीम को आईने में देखती रही। चेतना की किस्मत अच्छी थी कि वसीम ने अपने आकर्षण पर काबू करना सीख लिया था, वरना कहानी में नया मोड़ आने में देर नहीं लगती। अगर ये पुराना वसीम होता तो गली में चलते लोग भी उससे प्यार कर बैठते थे। सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर शहर के बाहर बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ था। चेतना वसीम और राज को ट्रेनिंग सेंटर ले गई। वहां बड़ी बड़ी हवाई पट्टियां थीं। 6 छोटे प्राइवेट हेलीकॉप्टर वहां रखे हुए थे। मैं आपको पहले थ्योरी लेसन के लिए लेकर चलूंगी और वहीं आप फ्लाइट सिमुलेटर में अपना हाथ आजमाएंगे। जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं, तो आप अपने मन का कोई भी जहाज चुनकर हमें बता सकते हैं, जिससे हम उसे रनवे पर ले आएंगे। चेतना ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन चेतना के सामने एक और समस्या थी कि वो इन दोनों नौसिखियों को हवाई जहाज सिखाने के लिए कौन से इंस्ट्रक्टर को चुने। नए लोग हवाई जहाज के साथ साथ उसमें बैठे लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। चेतना को यह भी खबर थी कि इन दोनों ने हाल ही में कार चलाना सीखा था, जो कि चेतना के लिए एक और बड़ी समस्या की तरह था। उसे कहीं ना कहीं थोड़ा अफसोस तो था
कि बिना जाने समझे उसने किसी को ट्रेनिंग देने की हामी क्यों भर दी, लेकिन अब एक प्रोफेशनल होने के कारण उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। क्या वसीम बिना कोई समस्या खड़ी करे हवाई जहाज उड़ाएगा? क्या राज को अपने स्पेस सूट की जरूरत पड़ेगी? इंस्ट्रक्टर ने राज और वसीम को जहाज के बारे में करीब 1 घंटे तक समझाया। उसे लग नहीं रहा था कि इन दोनों को कुछ भी समझ आया होगा, लेकिन जब राज को एक हेलीकॉप्टर दिया गया जो उसे 1000 मीटर तक उड़ाना था, तो राज ने बिना कोई गलती किए हेलीकॉप्टर का एक चक्कर लगाकर उसे नीचे उतार दिया। लेकिन अब वसीम की बारी थी, तो राज ने स्पेस सूट पहन लिया। आम इंसानों की तरह ही जादुई दुनिया में भी ओलंपिक जैसे खेल हुआ करते थे। इनमें से ही एक खेल था उड़ती तलवार कंपटीशन। इसमें 3 कैटेगरी थी। चौथे लेवल के लिए तलवार की सवारी, 5वें के लिए उड़ती तलवार और 6वें लेवल के लिए तलवारबाजी। सोम कबीले का तूफान तलवारधारी यश जादूगरी की दुनिया में अपना नाम कमा चुका था। वो तलवार सवारी का कंपटीशन पिछले 3 बार से जीत रहा था और इस बार भी वो हारने के मूड में नहीं था। वो पिछले 3 दिनों से प्रैक्टिस के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रहा था। वो जहाज से रेस लगाकर ऐसा करना चाहता था। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर देहरादून सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर पर पड़ी। वहां एक हेलीकॉप्टर हवा में उड़ान भरने वाला था। अरे, राज ने हेलीकॉप्टर में पीछे बैठकर हैरानी से कहा। उसे कोई परछाई हवा में दिखाई दे रही थी। ये कहीं कोई जादूगर तो नहीं जो उड़ती तलवार पर बैठा है? राज ने मनी मन सोचा। आंख की इंद्री खुल जाने की वजह से राज वो सब भी देख सकता था जो आम नजरें नहीं देख सकती थीं। अभी राज अपनी सोच में डूबा ही था कि तभी उड़ती तलवार पर बैठा एक जादूगर उनके बगल में आ गया और अंदर झांकने लगा। इसके बाद वो दौड़ने जैसी पोजीशन में आ गया। फिर उसने 1, 2, 3 की गिनती गिनी। 3 गिनते ही उसकी तलवार बहुत तेजी से आगे बढ़ी। इसका क्या मतलब था? राज ने कहा। वो हमें उकसा रहा था। वसीम ने कहा। उकसा रहा था? रुको सीनियर, ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है? शायद वो तो बस अपने काम में मस्त था। राज ने तुरंत ही कहा। इन दोनों की बातें सुनकर इंस्ट्रक्टर हैरान था। उसे इन दोनों की बातें समझ नहीं आ रही थी। राज, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमें उकसा रहा था या नहीं। जादूगरी में कई परेशानियां आती हैं। अगर तुम नदी के बहाव के विपरीत अपनी नाव नहीं चला सकते हो तो तुम पीछे रह जाओगे। इसीलिए जादूगरी के मामले में हमें किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए, तो हम भी पीछे नहीं रह सकते। वसीम ने कहा। सीनियर, आपने जो भी कहा वो सही है, लेकिन ये बातें तो जादूगरी के लिए है ना। यहाँ तो सामने वाला जादुई तलवार पर है और हम हेलीकॉप्टर में, फिर इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? इसके अलावा इंस्ट्रक्टर छोटा लंकेश भी हमारे साथ बैठा है। ऐसे में जादूगरी की समस्या पर बात करना ठीक नहीं है। राज ने मनी मन सोचा। अभी राज अपने ख्यालों में डूबा था, तभी उसकी नजर छोटा लंकेश पर पड़ी जो घबराकर बार बार वसीम को देख रहा था। अच्छा, तभी राज को समझ आया कि वसीम ने साउंड प्रूफ टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिससे उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। छोटा लंकेश को बस वसीम के होठ हिलते दिखाई दे रहे थे। यहां तक तो ठीक था, उसे हेलीकॉप्टर की आवाज भी सुनाई दे रही थी। आखिर ये हो क्या रहा है? छोटा लंकेश परेशान हो गया था। उसने अपने कान लगाकर सुनने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसने अपने गालों पर तमाचे लगाए, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। क्या मैं बहरा हो गया हूँ? लेकिन क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तक तो सब ठीक था, अचानक ही मैं बहरा हो गया। छोटा लंकेश ने बहुत कोशिश करके थोड़ी देर पहले हुई वारदात को याद किया, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे शांत रहना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सपना देख रहा हूँ। ऐसा सोचते हुए छोटा लंकेश ने अपनी जांघ पर चींटी काटी, जिससे उसे यकीन हुआ कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था। खैर, ये अच्छा भी है, अब मुझे हेलीकॉप्टर की कानों में चुभने वाली आवाज नहीं सुननी होगी। लेकिन बहरा हो जाने के बाद मैं इंस्ट्रक्टर नहीं रह पाऊंगा। अब शायद मुझे ये नौकरी छोड़कर कुछ और काम देखना होगा। अभी इसी फ्लाइट के पहले मुझे काफी मोटी रकम मिली थी, जो कि थोड़ी खुशी की बात है। छोटा लंकेश अपने ख्यालों में पूरी तरह से खोया हुआ था, लेकिन अब तक वसीम एक कदम आगे बढ़ गया था। वो एक हाथ से हेलीकॉप्टर उड़ाता रहा और दूसरी हाथ की उंगली से कुछ बनाता रहा। वो हेलीकॉप्टर पर किस तरह का जादू कर रहा था? शायद वही जादू जो उसने कुछ दिन पहले कार पर किया था।
लेकिन जैसे जैसे वसीम की उंगली चल रही थी वैसे वैसे राज की दिल की धड़कन बढ़ रही थी, लेकिन अब वसीम को रोका नहीं जा सकता था। सीनियर, रेस लगाते हुए थोड़ा ध्यान रखना, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे साथ एक आम इंसान भी बैठा है, राज ने कहा। अरे चिंता मत करो, अगर ये हेलीकॉप्टर गिर भी गया तो भी इस इंस्ट्रक्टर को कुछ नहीं होगा। मैं इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। ये सब जैसे ही खत्म होगा मैं इसकी याददाश्त मिटा दूंगा। इसे इस सब के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। इससे इसके दिमाग पर कोई बुरा असर नहीं होगा, वसीम ने हंसकर कहा। राज ने अपने दिल पर हाथ रखा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। खैर, इस बार वसीम के कारण नहीं बल्कि उसकी बातों के कारण राज के साथ ऐसा हो रहा था। वसीम ने बड़ी आसानी से कह दिया था कि अगर हेलीकॉप्टर गिर भी गया हो गया। यह काफी समय लगाने के बाद हासिल किया जादू है। इसमें अदृश्यता, साउंड प्रूफिंग, एनर्जी आइसोलेशन, एंटी डिटेक्शन सब शामिल है। इस जादू के बाद आम नजरें हमें देख नहीं पाएंगी, न ही हमें कोई राडार ढूंढ पाएगा। वसीम ने खुश होकर कहा। कितनी भयानक है। आखिर सीनियर को ये रिसर्च करने का मौका कब मिल गया, राज ने मनी मन सोचा। इतने में ही वसीम ने हेलीकॉप्टर पर दूसरा जादू किया और अब इस जादू से हेलीकॉप्टर की रफ्तार काफी बढ़ जाएगी। ये तुम्हारे बवंडर सी रफ्तार का अपग्रेड वर्जन है। इस जादू से हमें 10 गुना ज्यादा रफ्तार मिलेगी। मजेदार है ना? जादू करते हुए वसीम ने कहा। 10 गुना रफ्तार? आखिर सीनियर कैसी खतरनाक रिसर्च कर रहे थे, राज ने मनी मन सोचा। वो जानता था कि हेलीकॉप्टर की रफ्तार 150 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती थी, जिसका मतलब साफ था कि अब उसकी रफ्तार 1500 से 1700 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली थी, जो कि ध्वनि की रफ्तार 124 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। इसका मतलब अगर सीनियर ने पूरी रफ्तार का इस्तेमाल कर दिया तो ये हेलीकॉप्टर सुपरसोनिक की रफ्तार से भी आगे निकल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हेलीकॉप्टर इतना सहन कर पाएगा। अब तो यह टूट कर ही रहेगा। अगर सीनियर ने हेलीकॉप्टर को मजबूत बनाने के लिए कुछ नहीं किया तो इसे टूटने से नहीं बचाया जा सकता। हालांकि सीनियर ऐसा करने के मूड में नहीं लग रहे हैं। राज ने मन ही मन पूरा गणित लगा लिया था। चलो अब रफ्तार बढ़ाते हैं, वसीम ने कहा और रफ्तार को मैक्सिमम कर दिया। ये देखकर छोटा लंकेश घबरा गया। भले ही अभी भी उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो अंधा नहीं हुआ था। भले ही हेलीकॉप्टर पर 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ही दिखाई दे रही थी, लेकिन हेलीकॉप्टर के पंखे अब बहुत तेजी से घूमने लगे थे और हेलीकॉप्टर से आवाज आने लगी थी, जिसका साफ मतलब था कि हेलीकॉप्टर इस रफ्तार को सहन नहीं कर पा रहा था। नहीं वसीम जी, ट्रायल के दौरान आप इतनी ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ सकते। आप जो भी करना चाह रहे हैं उसे तुरंत रोक दीजिए। इसके अलावा हम आगे नहीं उड़ सकते। अभी आप हेलीकॉप्टर पीछे मोड़िए, इंस्ट्रक्टर छोटा लंकेश ने चिल्लाकर कहा। वो जानता था कि अगर वो लोग नो फ्लाइंग जोन में गए तो आर्मी वाले किसी मिसाइल से उन्हें उड़ा सकते थे। चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, वसीम ने इशारा करके कहा। वसीम जानता था कि यह हेलीकॉप्टर किसी और को दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद वसीम ने अपने जादू को एक्टिवेट कर दिया। पलक झपकते ही हेलीकॉप्टर अदृश्य हो गया। फिर वसीम ने बवंडर सी रफ्तार एक्टिवेट करके हेलीकॉप्टर को 2 गुना तेज कर दिया। अब छोटा लंकेश को एहसास होना शुरू हो गया था कि राज क्यों स्पेस सूट पहनकर आया था। जब छोटा लंकेश ने जबरदस्ती हेलीकॉप्टर की कमान हासिल करने की कोशिश की तो वसीम ने एक उंगली उसकी तरफ दिखाई और बेसहारों की तरह अपनी कुर्सी पर ऐसे अकड़ गया जैसे उसके शरीर में जान ही न बची हो। जब वसीम को रफ्तार अभी भी कम लगी तो उसने पूरी 10 गुना रफ्तार की मदद लेना ठीक समझा। ये देखकर राज ने हेलीकॉप्टर को कसकर पकड़ लिया। हेलीकॉप्टर अब सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ रहा था। वसीम ने हेलीकॉप्टर पर किए अपने सभी जादुओं को उनके चरम पर पहुंचा दिया था। अब हेलीकॉप्टर एक अलग रूप ले चुका था। वसीम ने हवाई जहाज उड़ाने के पहले खुद से जितने भी वादे किए थे वो यश के उकसाने के बाद मिट्टी में मिल चुके थे। वसीम ने हेलीकॉप्टर पर जादू भी कर दिया था और हेलीकॉप्टर को उसकी औकात के बाहर भी ले जा चुका था। हेलीकॉप्टर भी सुपरसोनिक की तरफ पीछे हवा का धुआं बना रहा था। छोटा लंकेश अपनी आंखों से ये देख रहा था। वो हमेशा से सुपरसोनिक की सवारी करना चाहता था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हेलीकॉप्टर इतनी तेज रफ्तार से कैसे उड़ पा रहा था। हेलीकॉप्टर इस तरह से उड़ने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। ये बात इंस्ट्रक्टर को तो मालूम थी, लेकिन वसीम को ऐसा लगता था कि जादू की मदद से किसी भी चीज को कैसा भी बनाया जा सकता था। हालांकि इंसानी सामानों में ऐसा नहीं हो सकता था।
हर इंसानी सामान की एक लिमिटेशन थी, जबकि वसीम सीमाओं में बंद कर रहने वालों में से नहीं था। वसीम के लिए हर चीज पर जादू कर देना आसान था, लेकिन उस चीज को अपनी सीमाओं से आगे निकलकर काम करना आसान नहीं था। यही हेलीकॉप्टर के साथ भी हो रहा था। वसीम ने हेलीकॉप्टर को सुपरसोनिक की रफ्तार से उड़ा तो दिया था, लेकिन कोई तितली कभी चील नहीं बन सकती। ऐसे ही हेलीकॉप्टर की भी सीमाएं थी, जिसे वसीम ने नजरअंदाज कर दिया था। हेलीकॉप्टर का ऊपर का पंखा टूटने की कगार पर आ गया था, लेकिन ये बस शुरुआत थी, क्योंकि कुछ ही देर में पूरा हेलीकॉप्टर टूटने वाला था। क्या राज इस भयानक त्रासदी से खुद को बचा पाएगा? क्या वसीम यश से रेस जीत पाएगा?